हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकग्राफर। गाइस, आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस वर्सेस एप्पल आईपैड प्रो 12.9 इंचेस 2020 वर्जन। तो गैस, इन दोनों में से अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज है कि कौन सा आपको खरीदना चाहिए तो गैस वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए गैस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क को लेकर। गाइस, टैब S7 प्लस में आपको 2G, 3G, 4G एंड 5G मिल जाता है, जो कि डिफरेंशिएट क्रिएट करता है आईपैड प्रो से, कि उसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम 4G तक मिलता है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट 5G एक्सेस करना चाहते हो तो गाइस आपको यहाँ पर टैब S7 खरीदना होगा। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर। गैलेक्सी टैब S7 प्लस में आपको 12.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और बात करें रेजोल्यूशन में तो गाइस आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और 16:10 रेशियो भी देखने को मिलेगा। और साथ में आपको 266 ppi डेंसिटी मिलेगा और आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें अगर आपको आईपैड प्रो में तो गाइस आपको 12.9 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर 85.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। और गाइस, बात करें रेजोल्यूशन में तो गाइस आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन दिया गया है और यहाँ पर 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा और 265 ppi डेंसिटी मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर HDR10 प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर ट्रू टोन डिस्प्ले मिलता है और आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। लेकिन आईपैड प्रो में एक आपको अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, जो कि इसका ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स तक जाता है। तो गैस, ऑल इन ऑल मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा गैलेक्सी टैब S7 प्लस को, क्योंकि आपको पता ही है कि सैमसंग का जो सुपर एमोलेड पैनल होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी अगर आप विजुअल कंटेंट को देखते हो सैमसंग के पैनल में, सुपर एमोलेड पैनल में, तो वैसे जो वीडियो होता है बहुत ही इमर्सिव लगता है। और यहाँ पर आपको आईपैड में IPS ग्रेड का स्क्रीन दिया गया, जो कि अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर स्क्रीन का बात करें तो वैसे यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा गैलेक्सी टैब S7 प्लस को। अगर इस बात करें पर चिपसेट के बारे में तो वैसे आपको टैब S7 प्लस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर प्लस में यहाँ पर बेस्ड है। साथ में आपको GPU के सेक्शन में एड्रीनो 650 का GPU मिलता है और यहाँ पर एंड्रॉयड 10 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल जाता है और आपको One UI 2.5 का भी आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल जाता है। और अगर बात करें आईपैड प्रो में तो गैस आपको यहाँ पर एप्पल का A12Z बायोनिक चिपसेट मिलता है। और यहाँ पर बात करें GPU के सेक्शन में तो गैस आपको एप्पल का GPU मिलता है, जो कि 8 कोर ग्राफिक्स के साथ आता है। तो गैस, दोनों जो चिपसेट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गैस, iOS के फील्ड में ये फिलहाल यहाँ पर बेस्ट प्रोसेसर है और एंड्रॉयड के फील्ड में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 प्लस बेस्ट प्रोसेसर है। और गैस, आईपैड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में iPadOS 13.4 का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हैं आप 13.4.1 में। तो गैस, दोनों यहाँ पर जैसे मैं पहले बताया कि दोनों ही जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कोई भी आप गेमिंग करोगे या फिर कोई भी एडिटिंग करोगे या फिर कोई भी मल्टीटास्किंग करोगे, दोनों ही जो टैबलेट है बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो गैस, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोसेसर बोथ आर एक्सट्रीमली गुड। तो गैस, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मेमोरी में। तो गैस, टैब S7 प्लस में आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक है 6GB एंड 128GB और 8GB रैम एंड 256GB वेरिएंट। और गैस, आपको यहाँ पर UFS 3.0 का मेमोरी टाइप भी मिल जाता है। और गैस, बात करें पर आईपैड प्रो में तो गैस एक ही आपको वेरिएंट मिलता है, जो कि 6GB और इसके अलग अलग यहाँ पर मेमोरी है, जैसे कि 6GB एंड 128GB, 6GB एंड 256GB, 6GB एंड 512GB एंड 6GB एंड 1TB। तो गैस, किसी भी आप इसको चूज कर सकते हो। लेकिन टैब S7 प्लस में यहाँ पर मेमोरी के सेक्शन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाता है। तो गैस, अगर आप चाहते हो तो गैस यहाँ पर कोई भी चिप कार्ड यहाँ पर लगा के मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आईपैड में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो गैस, बात करते हैं यहाँ पर कैमरा के सेक्शन में। और गैस, कैमरा में यहाँ पर आईपैड प्रो अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही आगे निकल जाता है, क्योंकि गैलेक्सी टैब S7 प्लस का जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकेशन का तो गैस गैलेक्सी टैब S7 प्लस में आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है 30 मेगापिक्सल का f2.0 के साथ आता है और यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड भी कैमरा दिया जाता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ आता है। और बात करें वीडियो के सेक्शन में तो गैस आपको मैक्सिमम 4K एट 30 FPS यहाँ पर दिया गया है। तो गैस, अकॉर्डिंग टू द प्राइस जो कि बहुत ही हाई रहेगा, इसके हिसाब से यहाँ पर 4K एट 60 FPS देना चाहिए था। और वही यहाँ पर बात करें आईपैड प्रो रियर कैमरा में तो गैस आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो कि f1.8 के साथ आता है। और यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड भी कैमरा मिल जाता है, जो कि 10 मेगापिक्सल का आता है f2.4 के साथ। और एक आपको TOF यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का सेंसर मिल जाता है, जो कि एक लाइडर स्कैनर सेंसर है, जो कि डेप्थ के लिए यहाँ पर काम में आता है। और अगर बात करें वीडियो के सेक्शन में तो गैस आपको 4K एट 24 FPS
30 FPS एंड 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। और वहीं पर आपको 1080p 30 एंड 60 एंड 120 एंड 240 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर FPS का सपोर्ट है। और गैस देख के लगता है कि हाँ ट्रूली यहाँ पर फ्लैगशिप कैटेगरी का कैमरा है किसी भी टैबलेट में। और गैस मुझे लगता है कि यहाँ पर गैलेक्सी टैब S7 प्लस में भी देना चाहिए था। मिनिमम आपको वीडियो के सेक्शन में 4K एट 60 FPS देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। और गैस वही यहाँ पर बात करें फ्रंट कैमरा में, तो गैस आपको गैलेक्सी टैब S7 प्लस में सिंगल कैमरा मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का आता है f2.0 के साथ। और आईपैड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा मिलता है जो कि 7 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ। और आईपैड में एक अच्छा बात कि वीडियो के सेक्शन में आपको वही यहाँ पर 1080p एट 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर टैब S7 प्लस में 1080p एट 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। और गैस बात करें पर साउंड में, तो गैस दोनों यहाँ पर जो टैबलेट है उसमें 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन दोनों यहाँ पर जो टैबलेट है उसमें यहाँ पर स्टेरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर 4 स्पीकर आता है। और गैस बात करें अदर फीचर्स के बारे में, तो गैस गैलेक्सी टैब S7 प्लस में आपको इन डिस्प्ले फिंगर मिलता है और आईपैड प्रो में आपको फेस आईडी मिलता है। और बाकी जो सारे सेंसर्स है जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, उसके बाद प्रॉक्सीमीटर, कॉम्पास, सारे यहाँ पर जो सेंसर है दोनों टैबलेट में आपको मिल जाता है। और गैस बात करते हैं अगर बैटरी के सेक्शन में, तो गैस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो आईपैड है उसमें 9720 mAh का बैटरी दिया जाता है और आपको यहाँ पर टैब S7 प्लस में 10,090 mAh का बैटरी दिया जाता है। लेकिन चार्जर के सिस्टम में टैब S7 प्लस यहाँ पर 40 वाट का चार्जर प्रोवाइड करता है। वहीं पर आपको आईपैड में आपको सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट करता है। तो बैटरी के मामले में खासकर चार्जिंग के स्पीड में मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा गैलेक्सी टैब S7 प्लस को। और गैस बात करें यहाँ पर डायमेंशन के बारे में, तो गैस आपको 5.7 मिलीमीटर का थिकनेस आपको यहाँ पर टैब S7 प्लस मिलता है और 5.9 मिलीमीटर का थिकनेस आपको आईपैड में मिलता है। और वेट के मामले में 575 ग्राम आपको टैब S7 मिलता है और 641 ग्राम आपको आईपैड मिलता है। और गैस दोनों जो टैबलेट है इसमें आपको नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको स्टाइलस का भी सपोर्ट मिलता है, यानी S पेन का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर टैब S7 प्लस में जो S पेन है उसमें 9 मिलीसेकंड का लेटेंसी दिया गया है, यानी अगर आप यहाँ पर टैब S7 प्लस में आप लिखोगे कुछ भी चीज़ या फिर कुछ भी ड्राइंग करोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी भी पेपर में आप लिख रहे हो, ओरिजिनल पेपर में आप लिख रहे हो। और वहाँ पर आईपैड में भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप S पेन का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 9 मिलीसेकंड तक यहाँ पर लेटेंसी पीरियड नहीं है। लेकिन गाइस आपको गैलेक्सी टैब S7 प्लस में एक फीचर मिलता है जो कि आईपैड में नहीं मिलता है, वो है सैमसंग डेस्क। सैमसंग डेस्क आपका जो टैबलेट है सैमसंग का उसको एक लैपटॉप के फॉर्मेट में दिखा देता है और आप किसी भी यहाँ पर काम करोगे सच एज वर्ड या फिर एक्सेल, आपको लगेगा कि आप यहाँ पर कंप्यूटर में कर रहे हो। उस टाइप का कुछ फीचर आपको यहाँ पर आईपैड में देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करें बाकी एक्सेसरीज की जैसे कि कीबोर्ड हो गया, तो गाइस आपको टैब S7 प्लस का जो कीबोर्ड है उसमें यहाँ पर माउस पर मिल जाता है, लेकिन आईपैड में कोई उस टाइप का माउस पर नहीं मिलता है। तो गाइस ओवरऑल कंपैरिजन में मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा टैब S7 प्लस को, क्योंकि सिर्फ अगर कैमरा को थोड़ा सा साइड में रखो तो गाइस बाकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत सी तगड़ा है टैब S7 प्लस में। और यहाँ पर जो अच्छा बात है वो है सैमसंग डेस्क, क्योंकि सैमसंग डेस्क का मतलब बहुत ही कंप्यूटराइज यहाँ पर जो काम होता है उसको आप कर पाएंगे बहुत ईजिली सैमसंग डेस्क में, लेकिन यहाँ पर आईपैड में उस टाइप का काम आप नहीं कर पाएंगे। और मल्टीटास्किंग के हिसाब से मुझे लगता है कि गैलेक्सी टैब S7 या फिर S7 प्लस बहुत ही अच्छे टैबलेट है। और यहाँ पर आईपैड का भी मत से आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, लेकिन फ्लॉलेसली या फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कस्टमाइज की तो गैस यहाँ पर टैब S7 में आप कर पाएंगे। तो गैस ओवरऑल मैं यहाँ पर विनर मानता हूँ टैब S7 प्लस को। और गैस अगर आप यहाँ पर एप्पल का फ़ैन हो तो गैस आप तो आईपैड को खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप एप्पल का फ़ैन नहीं हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा अच्छा है दोनों में, तो गैस आई सजेस्ट कि यहाँ पर आप टैब S7 प्लस को खरीदें, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है कंपेरिजन टू आईपैड। तो चलिए गाइस, आई होप कि मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कौन सा टैबलेट अच्छा है। तो चलिए गाइस, आई होप कि वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल मिला तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे में आपके लिए क्वालिटी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।